रेवाड़ी शहर के कोनसीवास रोड स्थित राज इंटरनेशनल स्कूल में आज मनाया गया हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर रेवाड़ी जिले के आसपास के क्षेत्रों से साहित्यकारों को किया गया आमंत्रित। रोहतक की कलाकार एवं कवित्री अंजलि हुड्डा को विशेष तौर से आमंत्रित किया गया। रेवाड़ी जिले तथा हरियाणा के अन्य स्कूलों से अध्यापकों व बच्चों को भी किया गया आमंत्रित। स्कूल प्रधानाचार्य अनिल मखीजा ने बताया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए आज 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज राज इंटरनेशनल स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। रेवाड़ी क्षेत्र के साथ लगते तथा हरियाणा के कई जिलों से साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें कई स्कूलों के अध्यापक तथा बच्चे भी आमंत्रित हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रेवाड़ी पहुंची रोहतक निवासी अंजलि हुड्डा, जो कि एक कलाकार होने के साथ साथ एक कवित्री भी है। उन्होंने कहा कि मैं आभार व्यक्त करती हूं कि मुझे आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक कवित्री के रूप में रेवाड़ी आमंत्रित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदी एक दिवस के रूप में नहीं मनाई जा सकती, क्योंकि हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हिंदी एक सशक्त माध्यम है, जिसे आज दुनिया में लगभग 20 देशों में बोला जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि विदेशों में लगभग 110 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी उन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हिंदी को केवल एक दिवस तक सीमित न रखा जाए, बल्कि अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए। उन्होंने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आज 14 सितंबर को भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में हमने हमारे विद्यालय में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे हरियाणा के और रेवाड़ी क्षेत्र के जो सीनियर साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनको आमंत्रित किया है। और हमारे बीच अंजलि हुड्डा जो एक कलाकार भी हैं, अभिनेत्री भी हैं और कवि भी हैं, रोहतक से वो पधारी हैं। उनके अलावा विपिन सुनेजा जी, रमेश चंद्र प्रोफेसर जी, सतवीर नहड़िया जी, आलोक भांडोरिया जी, मनोज कौशिक जी और अन्य कवि भी हमारे बीच में विभिन्न स्कूलों से पधारे हैं। तो हम इस कार्यक्रम को सिर्फ हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए और इसमें बच्चों को भी हम शामिल कर रहे हैं, ताकि बच्चे भी अपने मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को समझ सकें। सर देखिए, मैं सरकार से अपील करूंगा। वैसे तो हमारे सरकारी विभागों में सब जगह की अपनी अपनी राजभाषा है, मातृभाषा है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कन्नड़ हो, सब जगह को अपनी मातृभाषा को दर्जा दिया जाता है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन इंग्लिश क्योंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गई, जिससे हम दूसरे देशों से जब संपर्क साधते हैं तो एक ऐसी भाषा की ज़रूरत पड़ती है जो सबके लिए सर्वविदित हो, तो इसलिए इंग्लिश को हम यूज़ करते हैं। लेकिन हिंदी को हम भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। और आज़ादी की लड़ाई में हिंदी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सभी को जोड़ने का, तो हिंदी को हमें नहीं भूलना चाहिए किसी भी। मैं अंजलि सिंह हुड्डा और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज राज इंटरनेशनल स्कूल में मुझे अतिथि के तौर पे और यूँ कहूँ कि कवि के तौर पे इन्होंने बुलाया। सबसे पहले शुक्रिया। हिंदी दिवस के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे माथे की बिंदी और मेरे भारत की हिंदी, मेरे विश्व की हिंदू सभ्यता और सिंधु नदी से निकली ये हिंदी हमारे विश्व का सबसे चमत्कृत अलंकार है। और हिंदी सिर्फ एक दिवस तक सीमित नहीं है। हमारी हिंदी हमारे भावनाओं को, हमारे अंदर के दुख दर्द को अभिव्यक्त करने के लिए शायद सबसे सशक्त ज़रिया है। और बड़े गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए कि बाहर 170 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी ही नहीं, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है और उसके साथ साथ 20 से अधिक देश हिंदी में बात करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी भाषा को सिर्फ एक दिवस तक सीमित ना रखें, हर रोज़ हिंदी को अपनी दिनचर्या में लेके आएँ। हम हिंदी हैं, जब हम हिंदी में अपने मन की बातें समझते हैं, अपने मन से जब बातचीत करते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ। और मैडम, एक हिंदी देखिए, हम ना वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतने ज़्यादा झुक चुके हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता पीछे छोड़ते आ रहे हैं। ये बड़ा कड़वा सच है, लेकिन ये सच है। मैं अभी बिल्कुल एक रिसेंटली इसी चीज़ से जुड़ता मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ।
मैं सिंगापुर में थी और हम कोई शूट कर रहे थे और वहाँ के लोग मुझसे हिंदी में बात करने आ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ी शर्म महसूस करते हैं कि भाई हम क्या बोलें हिंदी में। सबसे बड़ा जो इसमें आपको स्टेप लेने का, जो आगे आपको आने का जो एक माध्यम है, वो ये है कि आप अपनी सभ्यता को इज्जत के साथ सर माथे आप अपनाएं। जब हम पीछे नहीं रहेंगे, इंग्लिश मैं मानती हूँ कि देखिए आज के टेक्निकल वर्ल्ड में बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन का ज़रिया मैं इंग्लिश को मानती हूँ, लेकिन उस चक्कर में आप अपनी सभ्यता और अपनी हिंदी को ना भूलें। जब हम रीजनल सिनेमा की, या फिर मैं, क्योंकि मैं सिनेमा की बंदी हूँ, तो मैं सिनेमा से मैं जब देखती हूँ, सिनेमा में मैं देखती हूँ कि हिंदी फिल्मों का जो रेवेन्यू है और हिंदी फिल्मों का जो बाहर क्रेज़ है, वो हिंदी फिल्मों का क्रेज़ इसीलिए तो क्योंकि हमारी भाषा उन्हें अच्छी लगती है। हम जब बोलते हैं, हम जिस इक्वेटर में, जिस ज्योग्राफी में हम रहते हैं, हमारे भाव जो आते हैं हिंदी बोलते हुए, वो उन्हें खूबसूरत लगते हैं। तो हमारी भाषा बाहर के लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों शर्म महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी भाषा को बड़े इज्जत से, बड़े सम्मान से बोलना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और हर दिन हिंदी दिवस मनाइए, एक दिन हिंदी दिवस के लिए काफ़ी नहीं है। बहुत मेहनत की है महात्मा गांधी जी ने, और जब संविधान में इसे लागू किया गया था तो राजभाषा के रूप में लागू किया गया था। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारी राजभाषा है। तो आप हिंदी का ज्ञान लें, और हिंदी बोलने में जो हमारा जो लहजा है, या जो हमारी जो सरलता हिंदी में है, वो किसी और भाषा में नहीं। और हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए और हमें बोलनी चाहिए, और हर दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। 2 लाइनें आपके अंदाज में? मेरे अंदाज में देखिए, मैं हरियाणवी लिखती हूँ और मैं खुद को कवियत्री नहीं कहती, मुझे लगता है मैं भावनाएं लिखती हूँ। तो मैंने मणिपुर के ऊपर अभी एक कविता लिखी थी कि चलो औरतों, एक दराती 2 फरसे और एक पल्ली लेके, हरियाणा तय मार मंडा सब फेर दिल्ली की सीम तय लेके, चलो औरतों मणिपुर चलो, मने उन दरिंदे की सानी काट के लानी है, मैंने हर दरिंदे की आँखें में काली का डर देखना से। तो बस मैं सॉरी